मैं कथा में सबका ध्यान चाहता हूं। किसी शास्त्र पुराण में ये कहीं नहीं लिखा, क्योंकि हाथी बड़ा बलवान होता है, ताकतवर होता है। जानवर ही नहीं अपितु मनुष्य भी यदि हाथी को देख लें तो दौड़ पड़ते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कहा हाथी बड़ा बलवान होता है, लेकिन कहीं किसी शास्त्र पुराण में यह नहीं लिखा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। बब्बर शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन कहीं किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा कि बड़े भाग्य सिंह तन पावा। शेषनाग कहीं नहीं लिखा कि बड़े भाग्य सर्प तन पावा, पर क्या लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं लिखा कि शेर तन पावा, हाथी तन पावा। ना 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 ना, लिखा क्या है? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सबसे बड़ा भाग्यशाली वह है जिसे मानव का जीवन मिला है। ब्राह्मण कहता है मुझे उपदेश नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। साधु महाराज कहते हैं कि बेटा देखो, हमारी बुद्धि का एक पुत्र है जिसका नाम है विवेक। यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो जितना पिता का धन है, बोले वह भी व्यर्थ में चला जाएगा। कहा कि यदि संसार में समय और संपत्ति का सदुपयोग करना है, समय और संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज साधु, मुझे तो पुत्र चाहिए। साधु कहते हैं कि यदि बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हुआ तो समय और संपत्ति का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारे पास कीमती चीज है, कीमती जो खजाना है वो समय और संपत्ति, दोनों का सदुपयोग जो मानव करता है, मानो उसके अंदर विवेक जागृत हो गया है। अब ये आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। साधु महाराज ने कई प्रकार से समझा दिया कि देखो, जब तक मानव स्वयं हरि भजन नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन आत्मदेव के को कोई भी बात पल्ले बोलो नहीं पड़ रही है। होता यही है, महान पुरुष आते हैं, सद्गुरु आते हैं, ज्ञानी आते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ज्ञान की राह बताते हैं, लेकिन कुछ मानव इस संसार में ऐसे धसे होते हैं, ऐसे मन को अपने फंसा करके रखते हैं संसार में कि उनके कानों में वो अच्छे विचार नहीं पहुंच पाते और उसका जीवन जो है वही। उसके लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे। बिना हरि भजन किए कोई भव सागर से पार हो जाए, ये हो नहीं सकता। और पिंडदान का अर्थ तो मैं कल शायद कथा में बताया था। क्या बताया था? कल कथा में बताया था, पिंडदान का अर्थ है, पिंड माने शरीर, दान माने समर्पित करना। अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए जीवन की यात्रा जिए। आप कहेंगे कि कैसे? फिर बोलो नमो नारायण, और जोर से बोलो। यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जय और पराजय तेरे हाथ में नहीं है। न तो बाण चला सकता है, न किसी को मार सकता है, बोलो, और ना तेरे बाण से कोई मरेगा न जिएगा। तेरा कर्तव्य है केवल अक्षत्रिय होने के कारण तुझे बाण चलाना है। जय और विजय तो आप समय के हाथों छोड़ दो, यानी मैं मुझ पर समर्पित हो जा। हे अर्जुन, जो तू कर रहा है वो कर्तापन अपने अंदर से निकाल दे कि मैं कर रहा हूं,
बस ये सोच कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, और मुझे कर्तापन अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, अगर मैं ना होता तो ये कथा होती, मैं ना होता तो ये काम होता। ना 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 ना, कहा कर्तापन को समाप्त करे, क्योंकि जब मैं नहीं था, बोलो, जब मैं नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, मैं हूं, बोलो, तब भी दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा तो भी संसार ऐसे ही, बोलो, चलता रहेगा। तो इस संसार को चलाने वाला कोई और है, मैं होता तो मेरे चले जाते ही संसार रुक जाता, पर नहीं, ये संसार रुक नहीं रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई और है। लाख समझाया, बोलो, लेकिन आत्मदेव की समझ में, बोलो, नहीं, यही हुआ। आत्मदेव साधु महाराज का सत्संग सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी वह उसे केवल और केवल मोह में फंसा है, उसे केवल पुत्र चाहिए, उसका मन संसार के विषयों में ही धंसा हुआ है, संसार के विषयों में ही फंसा हुआ है, और यही हुआ। अब साधु महाराज ने देखा भाई फल देना पड़ेगा, पुत्र होना चाहिए। अब साधु महाराज ने अपनी आयु को एक फल के अंदर समेट करके वो फल आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। यदि आप ठीक कथा तक पहुंच पा रहे हो तो वो ब्राह्मण फल लेकर के अपने घर आया, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम धुंधली, कल मैंने बता दिया था धुंधली किसे कहते हैं। यहाँ तो कोई धुंधली है नहीं ठीक है। धुंधली का मायने जो पति का अनादर करती हो वो धुंधली। एक फली की दो फली ना करती हो, सबके ऊपर, बहू के ऊपर, बेटे के ऊपर, सबके ऊपर चौगराहट चलाती हो, मतलब अपने मायके वालों की बड़ाई करती हो, ससुराल वालों को नीचा दिखाती हो, ऐसी स्त्री का नाम धुंधली है। तो खैर यहाँ तो कोई ऐसी है नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तो सब अच्छे हैं। तो ये धुंधली का एक अर्थ और भी है क्या, कि ये धुंधली बिना मेहनत किए फल चाहती है। कई लोग संसार में, समाज में ऐसे होते हैं कि वो मेहनत कुछ करनी ना पड़े और फल मिल जाए चोखा। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, पर आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है। आप जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेहनत ना करनी पड़े और फल मिल जाए। ना 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 ना, ये भाव नहीं है। शास्त्र कहता है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। जो कर्महीन होता है उसे संसार में कुछ नहीं मिलता, जो कर्म योगी बनता है उसे संसार में न चाहते हुए भी, बोलो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये अर्जुन कर्महीन होकर के बैठ गया था, उस रथ के पीछे जाकर के बैठ गया, गांडीव धनुष रख दिया। महाराज मैं नहीं इनको मारना नहीं चाहता, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इन्हें नहीं मारना चाहता। वो कर्म से विमुख हो गया। भगवान ने कहा पहली बात तो तू मारने वाला, बचाने वाला तू होता कौन है? तेरा काम थोड़ा ही है मारना बचाना, ये सब मैं देखूंगा। कर्म योगी बन, अगर तो इस प्रकार से कर्म से, अपने कर्तव्य से हट करके रहेगा तो ना स्वर्ग का अधिकारी रहेगा और ना मोक्ष का अधिकारी रहेगा। और अगर अपना कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, तो तू मोक्ष का अधिकारी हो पाएगा। इसलिए कर्म करो। लेकिन देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन योग महत्वपूर्ण हैं और जीवन में ये तीनों का अनिवार्य है। कर्म योग, कई लोग कहते हैं महाराज कर्म ही पूजा है, हम कर्म करते हैं बस, हमें और कोई पूजा नहीं करनी है। वो भी गलती करते हैं, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग
कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो पैर हैं। अगर जीवन में ज्ञान योग नहीं होगा, केवल कर्म योग होगा, तो क्योंकि भाग्य तो लंगड़ा है, उसको कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की बैसाखी देनी पड़ेगी, तब हमारा भाग्य आगे बढ़ेगा। कर्म योग और ज्ञान योग भाग्य में है, लेकिन कर्म नहीं करता तो भी नहीं मिलेगा। कर्म कर रहा है और ज्ञान नहीं है तो तब भी उसकी पराजय होगी। इसलिए कहा ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, ये दोनों को साथ साथ लेकर के चलो। राजनीति आदमी लेकर के चलता है तो, और धर्म नीति को छोड़ देता है तो धराशायी हो जाता है। बुरा न मानो तो एक बात भाई, अगर धर्म नीति को छोड़ दोगे, कांग्रेस ने धर्म नीति छोड़ दी और राजनीति करते रहे तो धराशायी हो गए। धर्म नीति राजनीति दोनों का समन्वय, दोनों को बराबर लेकर के मानव चलता है, उसकी जय होती है और उसकी विजय होती है, और अंत में उसी को उसका सुखद परिणाम बोलो प्राप्त होता है। कर्म योग बहुत जरूरी है। धुंधली ने कर्म नहीं किया, अपनी बहन से कह दिया, बहना तेरे जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं, कहा संतान हो जाएगी, अब देख मैं 9 महीने तक गर्भ का बोझ ढोऊंगी, उसके बाद मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, वो सहन करनी पड़ेगी। अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मेहनत ना करनी पड़े और पुत्र भी हो जाए, ताकि पंडित जी खुश हो जाए। अब उसकी बहन ने कहा, बहना चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ और मेरे घर में जो पुत्र होगा ला करके तुझे दे दूंगी। तो वही हुआ, क्योंकि संसार का एक कहावत आपने सुनी होगी कि जैसे को तैसा बहुत दूर से मिल जाता है। अब इसके विचारों की इसकी बहन है, उसने ला करके अपने पुत्र को दे दिया और सबसे कहलवा दिया गया कि धुंधली ने बेटे को जन्म दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। भाई जैसा नाम वैसा गुण होना चाहिए। धुंधकारी ने कहा, वाह पंडित जी, हाँ अरे 9 महीने गर्भ का बोझ ढोया मैंने, प्रसव पीड़ा सहन की मैंने, और नाम आपके नाम पर रखा जाएगा। मेरा नाम धुंधली है तो मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। लो जी, अब वो जो फल दिया था संत ने, वो खिला दिया था गाय को। गाय ने एक बालक को जन्म दिया, उस बालक के कान गाय की तरह थे, बाकी शरीर मनुष्य की तरह, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और इधर ये धुंधकारी, दोनों बड़े होने लगे, लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो कथा में जाते थे, सन्यासियों की संतों के सानिध्य में जाते थे और कथाएं सुनते थे, सत्संग में जाते थे, प्रभु का नाम बजते थे। लेकिन ये धुंधकारी गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। ये गोकर्ण तो महाज्ञानी हो गए, लेकिन ये धुंधकारी पापी, अनाचारी, दुराचारी बन गया। देखो, गोकर्ण महाज्ञानी है और ये धुंधकारी पापी हो गया। कारण क्या है? देखो, आत्मदेव नहीं माना तो फल मिला, और फल गाय को खिलाया तो गोकर्ण हुए, और ये धुंधकारी है जो पापी है। देखो, धुंधकारी अनाचारी हुआ, दुराचारी हुआ और पापाचारी हुआ। कारण क्या है? कि मां के संस्कार अच्छे नहीं थे। यदि मां के संस्कार दूषित होने के कारण, बोलो, पुत्र अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी हो गया। मां जो चाहे वो बना सकती है। गुरु बहुत हो सकते हैं, पर मां तो प्रथम गुरु है। बेटा कैसा उतर रहा है, कैसा उसका जीवन बनता जा रहा है, ये तो मां के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने बेटे को क्या क्या बनाना चाहती हैं?
जो आप जैसा बनाना चाहती हो वैसा बना सकती हो। आपके अच्छे संस्कार ही बालकों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपका कैसा जीवन है, आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, और जैसा आपका व्यवहार है वैसा प्रभाव आपके बालक पर पड़ता है। याद रखो, जैसी आप घर में बहू ला रहे हो वैसी ही आगे संतान होंगी। जैसी बहू, बोलो, जैसी बहू वैसी संतान। आपने संस्कारवान बहू आपके घर में आई है तो आपकी संतानें संस्कार होंगी, उनका संस्कार बढ़ेगा। गुरु बहुत हो सकते हैं पर बोलो मां तो प्रथम गुरु है। अच्छा, मां अगर बेटा दुर्गुणी होगा तो नाम किसका, अपयश किसका फैलेगा? बोलो मां बाप का। किसका? बोलो किसका? कई माएं ऐसा कहती हैं आपस में, बेटी के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो ये बेटी ने कुछ भी सीखा नहीं है, तो वो कहती है जी सीख लेगी अगले घर जाके। क्या बोला है? बोलो, सीख लेगी अगले घर जाके। क्यों भाई? अगले घर जब जाएगी, जब वहां ठीक ठीक संस्कारों की बात नहीं करेगी तो बोलो वहां एक ही चर्चा आएगी, बोलो माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इसलिए तो ये दशा है। माँ के संस्कार अच्छे नहीं है। अच्छा, बेटा अगर सद्गुणी होगा तो नाम किसका यश फैलेगा? बोलो, बेटा अच्छे कार्य करेगा तो नाम होगा माता पिता का, बेटा बुरे कार्य करेगा तो नाम बिगड़ेगा माता पिता का। अरे अपने नाम की लाज तो सब रखते हैं, इसलिए माता पिता को चाहिए कि उसका प्रथम कर्तव्य है कि और कुछ करे ना करे, बेटे को कार ना दे पर संस्कार अवश्य दे, क्योंकि बच्चों में संस्कार होंगे तो माता पिता का नाम और यश बढ़ेगा, समाज में माता पिता का एक कौशल बढ़ेगा, उनकी ख्याति होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। वो मां शत्रु है और पिता बैरी है जो अपने बालकों को सुंदर संस्कारवान नहीं बनाता, अपने बच्चों को जो नहीं पढ़ाता, अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाता, बोलो वो मां बैरी और पिता, मां शत्रु और पिता बैरी। इसलिए अगर बालकों को जन्म दिया है तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि कैसे भी हो उनको संस्कार अवश्य दे, क्योंकि प्रथम कर्तव्य यही है कि बच्चों को संस्कार दो। नमो नारायण। इधर आत्मदेव दुखी होकर के एक दिन कहने लगा इस धुंधकारी से, बेटा तूने ब्राह्मण के स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, वेश्याओं को घर में ले आता है। तूने मेरे ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया। और जैसे ही ये कहा, धुंधकारी ने उठाया डंडा और दौड़ पड़ा अपने पिता ब्राह्मण के पीछे। आत्मदेव भागे भागे आगे जा रहा है, बेटा डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखो, और आत्मदेव को याद आ गया कि काश उस दिन में साधु महात्मा जी की बात को मान लेता तो मुझे आज ये दिन देखने को ना मिलता, आज मुझे ये दिन ना मिलता देखने को, आज ये दशा ना मेरी होती, हाँ ये समय मेरा ना आता। आत्मदेव दौड़ते हुए गोकर्ण जी के पास पहुंचे। गोकर्ण जी से सारी बात कही, हे बेटा तेरे भाई ने हमारा रहना मुश्किल कर दिया है, हमें मारता है पीटता है, ऐसा कर गोकर्ण कि कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए ताकि वो हमारे लिए सही रहे और हम उसके पास रह सके। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी यही मोह है। बोलो यही तो मोह है।
असार खलु संसार। बेटा झिड़कियां देता है, आंख दिखाता है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ना, उसको त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि मोहों की जंजीर में बंधे रहते। बेटा झिड़कियां देता है, आंखें दिखाता है, फिर भी तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। ऐसे मानव को सोच करके रखना है क्या कि जिस बेटे को पाल रहे हैं वो अमानत है बहू की, लेकिन हम दुखी होने का क्या कारण है? पहले से हमने पूरी पिक्चर अपने माइंड में बना करके रखी है। बेटे का बहू आएगी, बेटा हमें कमाई खिलाएगा, सेवा करेगा, बहू आएगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या पिक्चर बना करके रखते हैं। लेकिन समय पर यदि वो नहीं होती तो फिर हमें दुखों का पहाड़ बोलो हमारे सर पर आ जाता है। इसलिए पहले से सोच करके रखो, ये संसार का नियम है कि संसार का संसार में है। असार खलु संसार। इस संसार के समस्त रिश्ते बोलो स्वार्थ के ऊपर टिके रहते हैं। और गोकर्ण जी की बात समझ में आ गई आत्मदेव की, और वो सीधे गए जंगल में, साधना की, तपस्या की और भगवान का भजन सुमिरन किया, और अब उसका कल्याण हो गया। लेकिन घर पर बची है कौन? बोलो धुंधली, क्योंकि जिसने जैसा बीज बोया है वैसा फल उसे मिलेगा। पिताजी चले गए, धुंधकारी ने कहा और अच्छा है पिताजी तो चले गए, अब ये माँ बची है, इसको भी जैसे तैसे घर से निकालूं ताकि मैं आजाद हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, चैन से जीना चाहते हो तो बच्चों को संस्कार दो। चैन से बोलो, जीना चाहते हो तो बच्चों को संस्कार अवश्य दो। और सही बताऊं, चैन से मरना चाहते हो तो भी बच्चों को संस्कार दो। अगर आजीवन पर्यंत आपकी और अपनी ख्याति और विख्याति आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। नमो नारायण। और ये 5 वेश्याओं को ले आया, उसमें रमण करने लगा। एक दिन इन वेश्याओं ने ही इसको मार दिया, आग के गोले इसके मुख में ठुसे और इसको मार दिया। ये भयंकर प्रेत बन गया। देखो, इस संसार का नियम है कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खा। अपना कर्म दूषित था, इसलिए बेटे के हाथों कुएं में। और ये धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत बन गया, और प्रेत बनकर के जगह जगह भटकता है। गोकर्ण जी महाराज ने को पता चला, वो आए, पिंडदान किया, पिंडदान कर दिया गया जी में जाकर के। लेकिन रात्रि में गोकर्ण जी महाराज सो रहे थे, तो जब तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वो मध्य रात्रि के बाद जागने लगे, क्योंकि रात को 12 बजे भोगी सोता है और योगी जागता है। गोकर्ण जी योगी हैं, रात्रि में ध्यान में बैठे हैं। उसी समय किसी के रोने की आवाज आई। दूर से पूछा कौन? तो उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामता। हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं भयंकर प्रेत बना हूं, मैंने पाप किया है। गोकर्ण जी ने कहा पिंडदान कर दिया मैंने गया जी जाकर के। धुंधकारी ने कहा एक नहीं 1000 बार पिंडदान कर दो तो भी मेरा कल्याण होने वाला। कारण कि मैंने जन्म से आज तक कोई पुण्य कमाया ही नहीं है, आज तक कोई पुण्य नहीं कमाया। मैंने जन्म से लेकर के आज तक मन से, कर्म से, वचन से पाप ही पाप किए हैं, इसलिए 1000 बार पिंडदान कर दो तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। महाराज मेरे लिए कुछ करो।
गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा और सूर्य नारायण ने कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है ये देव ऋषि नारद जी ने बताया। सत्कर्म है भगवान की भागवत कथा। कहा ये सत्कर्म करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने ये कथा सुनाई और ये प्रेत आया, भाइयों के बीच में आकर के बैठने लगा। अब भाई लोग भी आपस में कई बार कथा में बैठ करके बातें होती रहती हैं। अब वो वहां जगह नहीं मिली, भाई यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो महिलाओं में आकर के बैठ गया। अब महिलाओं में भी आपस में जो है माने वो ध्यान से नहीं बैठ पा रही, आपस में बातें कर रही है कथा में, तो उसे कहीं जगह नहीं मिली। तो एक 7 गांठ का बांस था वहां लगा हुआ, वो खोखला था, उसमें आकर के वायु रूप में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा सुनी तो पहली गांठ फट गई और एक एक करके 7 दिन भागवत चली तो 7 गांठें फटी और उससे वह दिव्य पुरुष के रूप में सामने आया। तभी चारों ओर जय जयकार होने लगी, ये कौन है? तब उसने कहा हे गोकर्ण जी, मैं ही आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरी प्रेत योनि से आपने मुक्ति दिला दी। मैं ऐसा भयंकर प्रेत बना था, भागवत सुना करके आपने मुझे मुक्ति प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हो तो आपके जैसा, बोलो भाई हो तो आपके जैसा। इस प्रसंग को सुनकर के एकता सेवा समिति को हम सब लोग साधुवाद देते हैं, क्योंकि ये एकता जन सेवा समिति के लोगों ने ये भागवत कथा जैसा एक महान पुनित कार्य हम सब लोगों के हम सब लोगों को लाभ देने के लिए किया गया। और क्योंकि धन्य है वो जो अपने साथ साथ जन समुदाय को भी धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। तो कहने का मतलब यह कि हम नियम से कथा नहीं सुन सके। और ये जो प्रेत है धुंधकारी, इसने हर पल हर अक्षण कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन उठ करके गया, कौन कितने फल लाया, किसने क्या चढ़ाया, इधर उधर का कोई ध्यान इसे नहीं था। इसे केवल अपने भगवान से मन लगा करके बैठा था, इसलिए इसके लिए विमान आ गया और हमारा ध्यान भटकता, तुम्हारा ध्यान भटकता रहा। गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई और कहा कि सबका कल्याण हुआ, इसलिए जो कार्य करने के लिए सबका कल्याण होना हो वही कार्य करना हम मानव के लिए परम हितकारी है, जिसमें सब कार्य। इसलिए कहा हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हमको राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हमको राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। बोले रहे थे मन में, मन को बैठे थे तन में, मुझको राह दिखाने वाले, राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, दिल में ज्ञान सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
का यही काम है। करने के बाद एक दिन वेदव्यास जी महाराज उदास बैठे हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे वेदव्यास जी, आप क्या सोच रहे हैं? आज आपका मुखमंडल उदास है, क्या कारण है? तो वेदव्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, क्या बताऊं, आज से 5000 वर्ष के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग बैठ करके साधना नहीं कर सकेंगे, कलयुग में लोग तपस्या नहीं करेंगे, कलयुग में लोग मोह और अज्ञानता के कारण संसार की ही इस झूठी चकाचौंध में ही फंस करके रह जाएंगे। कलयुग में लोगों के पास बैठ करके पाठ करने का समय नहीं होगा, क्रोधी होंगे, आलसी होंगे, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? मैंने 17 पुराण लिख दिए कि कोई भी कलयुग में कौन इतने पुराण पढ़ेगा, किसके पास समय होगा और कैसे कलयुग के लोगों का कल्याण होगा, यही चिंता में हूं, यही सोच करके मैं चिंतित हो रहा हूं। सज्जनों, बड़े भाग्य से हम सब लोग मनुष्य बने और बड़े ही भाग्य से हम लोगों ने भारत में जन्म लिया। कहां? भारत में भी उत्तर प्रदेश में। लगभग भगवान के अवतार उत्तर प्रदेश में हुए। भगवान राम कहाँ आए? बोले उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। भगवान कृष्ण आए, ये भी उत्तर प्रदेश मथुरा में। कहने का अभिप्राय भारत भूमि। किसी ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु, आपने तो सारा संसार बनाया है और इतने सारे देश हैं, वहां क्यों आपका अवतार नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा कि ये भारत भूमि संतों की भूमि है और जहां बड़े बड़े संत साधना और तपस्या में रहते हो, मैं वहीं पर अवतरित होता हूं। जहां भगवान के 24 अवतार हुए और बड़े बड़े संत, महान पुरुष, साधक, महर्षि, राजर्षि, देव ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक भारत देश में आए और उन संतों की ये पावन पवित्र स्थली भारत भूमि। लेकिन भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो परम सौभाग्यशाली है। पर एक बात है, भारत भूमि पर जिसका जन्म हुआ है उसका कर्मों के आधार पर उसके भाग्य का इतिहास रचा जाता है। क्योंकि 3 घंटे कथा में बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। कथा में बैठना 3 घंटे ये एक बड़ी साधना है। यहाँ तो लोग ताश खेलने के लिए प्रातः काल से सायंकाल तक बैठे रहते हैं। ताश खेलते हुए एक बार घड़ी नहीं देखते और गलती से यदि कथा में आ जाए तो 10 मिनट में 10 बार घड़ी देखेंगे। जरा उठ करके चलो, मास्टर जी को राम करके, गुरु जी को प्रणाम करके चलो, बस सकल तो दिखाई नहीं, मैं कथा में आ गया। बोलो नमो नारायण। तो आदमी के मन में 10 मिनट बैठ करके वो 10 बार घड़ी देखता है। इसके लिए महान पुरुषों ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे मानव का कल्याण कैसे होगा, यही सोच करके वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा कि मैं चिंतित हूं। तो नारद जी ने कहा, देखो, कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए एक सुगम मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। आइए सावधान होकर।
नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी के घर मेरी माँ उनके घर का कार्य करती थी, नौकरानी थी, और मैं भी वहां जाता था। तो एक दिन साहूकार के घर में बहुत सारे संत आ गए, साधु आ गए, सन्यासी आ गए, साधक आए, उपासक आए, भक्त आ गए। कुंभ के 4 महीने होते हैं, वो चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आए। तो साहूकार ने मुझसे कहा, क्यों रे दासी के पुत्र, तुझे संतों की सेवा में रहना पड़ेगा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। साहूकार ने कहा, देख क्या सेवा करेगा तू? मेरे मुख से निकल गया कि मैं साधु सन्यासी जब ये पूजा करेंगे, इनकी पूजा की थाली लगाऊंगा, मैं पूजा के लिए दुर्वा लेकर के आऊंगा, मैं गंध, अक्षत, पुष्प, मैं नैवेद्य की व्यवस्था करूंगा, मैं ऋतु फल लाऊंगा, मैं दुर्वा लाऊंगा, और ये सारी पूजा की थाली लगा करके तैयार किया करूंगा। वो साधु सन्यासी 4 महीने गंगा के किनारे उन्हें रहना था, और उन्होंने रोज सत्संग सुनाते थे। मैं उनकी सत्संग सुनता था, और सत्संग सुन करके जब मैं उनके श्री चरणों में झुका तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया तो मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करने बैठता था तो मुझे प्रभु की झांकी का दीदार होने लगा, भगवान का ध्यान होने लगा। अंतकरण में मैं उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करने लगा, और मैं ध्यान में मग्न होने रहने लगा। इसका अर्थ क्या है कि घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में बसा लेना पाप है। दुनिया में रहना पाप नहीं है, इस संसार को, दुनिया को मन में बसा लेना पाप है। संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, सगे संबंधियों में रहो, लेकिन इस संसार को मन में मत बसाओ। मन में बसाने का मात्र एक ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि मन में तो केवल हरि रहना चाहिए, ईश्वर रहना चाहिए, परमात्मा रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सगा है, वही हमारा अपना है। क्योंकि संतों ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली है, इसमें दो नहीं रह सकते भाई। हृदय का मंदिर एक है, इस हृदय मंदिर में या तो ईश्वर रहेगा और या संसार रहेगा। ईश्वर को जो बसा लेता है वो संसार में रहता हुआ आनंदित जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जो संसार को बसा करके रखता है उसे दुख संकट ही उठाने पड़ते हैं आजीवन पर्यंत। मैं जब ध्यान करने लगा, ध्यान करते करते एक दिन मैंने इस शरीर को छोड़ दिया। नमो नारायण। जैसे शरीर का त्याग किया तो अगले जन्म में मैं देव ऋषि नारद बन गया। अब जैसे वेदव्यास जी ने सुना तो हतप्रभ रह गए, भौचक्का रह गई ये सुन करके। नारद जी ने कहा, हाँ हे वेदव्यास जी, मैं यही बताना चाहता हूं कि साधु सन्यासियों के 4 महीने के सत्संग श्रवण करने के प्रभाव से मैं अगले जन्म में देव ऋषि नारद बन गया। ऐसे ही आप भागवत रूपी ऐसा सत्संग लिखो, जो 7 दिन का सत्संग जो भागवत रूपी कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी को सुना दी, और वेदव्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों का निर्माण करके ये भागवत ग्रंथ गणेश जी के माध्यम से तैयार हो गया। अब आइए, आप लोगों ने शायद यही समझा कि ये वेदव्यास जी ने भागवत लिखी। नहीं भैया, अब सुनो, ये भागवत किसी साधारण मनुष्य की लिखी हुई नहीं है। ये भागवत सबसे पहले कहां से चली? भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। कितने लोग सुन रहे हैं कथा? चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाई। सनकादि ऋषियों ने भागवत सुनाई नारद जी को। नारद जी ने ये भागवत सुनाई वेदव्यास जी को।
वेदव्यास जी ने ये भागवत सुनाई सुखदेव जी को, और सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत सुनाई राजा परीक्षित जी को। राजा परीक्षित जी के साथ साथ सैकड़ों ऋषियों ने सुनी, सैकड़ों ने हजारों को सुनाई, हजारों ने लाखों को सुनाई, और बोलो लाखों ने करोड़ों को सुनाई। इस प्रकार ये भागवत ज्ञान गंगा बहते बहते आज सुल्तानपुर नगर में 7 दिन के लिए ज्ञान गंगा आ गई है। जो जो मानव इस ज्ञान गंगा में स्नान करेगा वो मानव मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र होता चला जाएगा। जो 7 दिन तक भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएगा वह मानसिक प्रदूषण से मुक्त होकर के बोलो आध्यात्मिक ताकि और बढ़ जाएगा, और उसका जीवन स्वर्ण की तरह निखरता चला जाएगा। ऐसी अद्भुत कथा आप सब लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, और 7 दिन तक ये ज्ञान गंगा यहाँ पर बहेगी। एकता जन सेवा समिति के तत्वाधान में हम सब लोगों को ये लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो कम से कम बोलो 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा भगवान को दे दो कि उस 1 घंटे में ना टेलीफोन अटेंड होगा, बोलो ना उस 1 घंटे में इधर की ना उधर की कोई नहीं सुनवाई होगी। 1 घंटा मेरे नारायण का है, मेरे परमात्मा का है, और उसी की याद में, उसी के भजन में मुझे बिताना है, उसी के सुमिरन में मुझे बिताना है। ये सोचो। लेकिन कलयुग का मनुष्य ऐसा खतरनाक है कि कलयुग के मनुष्य ने कहा भाई 1 घंटा भी बड़ा मुश्किल है, तो संतों ने कहा अगर 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो कम से कम 1 घड़ी, आधी से पुनिया, 1 घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साथ की बटे कोटि अपराध, तुलसी संगत साथ की बटे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी से पुनिया, 1 घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साथ की बड़े कोटि अपराध, तुलसी संगत साथ की बड़े कोटि अपराध। आपने वो कथा तो सुनी होगी कि एक बार रामसुख दास जी कथा सुना रहे थे। फिर सब लोग बोलो ना नमो नारायण। रामसुख दास जी महाराज राम कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते हुए उन्होंने सुनाया कि श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो वहां अशोक वाटिका में लाल सफेद फूल खिले हुए थे, सफेद। तो राम कथा सुन रहे थे तो उनके श्रोताओं के मध्य में श्री हनुमान जी महाराज भी कथा सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज खड़े हुए और वो कहने लगे रामसुख दास जी आप थोड़ा गलत सुना रहे हो। रामसुख दास जी ने कहा क्यों भाई, मैं गलत कैसे सुना रहा हूं? तो हनुमान जी कहने लगे महाराज जब मैं अशोक वाटिका में गया वहां तो लाल फूल खिले हुए थे और आप सफेद फूल बता रहे हो। तो रामसुख दास जी ने कहा भाई शास्त्र में लिखा है कि वहां सफेद फूल खिले थे, अब शास्त्र की बात झूठी कैसे हो जाए? तो हनुमान जी और श्री रामसुख दास जी दोनों माता सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी से कहा गया माता जी मैं कह रहा हूं कि वहां लाल फूल खिले थे और ये रामसुख दास जी कह रहे हैं सफेद फूल खिले थे, आप निर्णय करो कि फूल कैसे थे। तो सीता जी ने कहा कि भाई क्योंकि उन्हें पता था कि रामसुख दास जी की बात झूठी ना हो जाए और हनुमान जी की बात भी झूठी ना हो जाए, और उन्होंने कहा कि हे हनुमान अशोक वाटिका में सफेद फूल खिले हुए थे। बोले नहीं माताजी मैंने देखा कि लाल लाल फूल खिले हुए थे पूरी अशोक वाटिका में। बोले नहीं सफेद फूल खिले थे। हे हनुमान जब तुम वृक्ष के ऊपर आकर के बैठे थे तो राक्षस मुझे प्रताड़ना दे रहे थे
उन राक्षसों को देख करके आपके अंदर क्रोध पैदा हुआ और क्रोध के कारण आपकी आंखें लाल हो गई और लाल आंखें होने के कारण तुम्हें सफेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। क्योंकि इसका अर्थ है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा रंग का चश्मा मानव की आंखों पर चढ़ा हो, बोले उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। ये भागवत कथा क्या करती है? बोले भागवत कथा हमारी दृष्टि का शुद्धिकरण करती है। हमारी दृष्टि में खोट है, हमारी सोच कहीं टेढ़ी है। हम इसलिए दुखी हैं कि हमें अच्छा सोचना नहीं आता, हम अच्छा नहीं सोच पाते। जब भी सोचेंगे दूषित, जब भी सोचेंगे अपवित्र सोचेंगे, नमो नारायण, जब भी सोचेंगे टेढ़ा सोचेंगे, दूसरे का अहित करना सोचेंगे, और जैसा जैसा हम सोचते रहेंगे, इसलिए हमारी सोच ही हमें दुखी करती है। यदि हमारी सोच पवित्र हो जाए तो हमें संसार में कोई दुख देने वाला नहीं होता। हमारी सोच जैसी है वैसा हमारा जीवन का निर्माण होता है। आप अपनी सोच को पवित्र कीजिए। यदि सोच पवित्र हो गई तो हमारा जीवन एक स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। कथा सुनाने वाले के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? बोले वह 3 अवगुण उसके जीवन में ना हो। 3 अवगुण कौन कौन से? वो कामी ना हो, क्रोधी ना हो और लोभी ना हो। अब ऐसा कौन है? हमारा चारों तरफ देखा गया तो वेदव्यास जी के मन में एक विचार आया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म ले कि जो भागवत का प्रचार करे। कोई ऐसा पुत्र हो। और देवी भागवत के अनुसार मैं सुना रहा हूं, देवी भागवत में वर्णन आता है कि सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने 100 वर्षों तक निराहार रह करके यज्ञ किया, ध्यान चिंतन किया। एक बार अग्नि मंथन माने अग्नि का मंथन करते हुए उनका पसीना अग्नि में गिरा और जिसके प्रभाव से उस अग्नि से ही एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। कहा यह बालक कोई और नहीं, यही सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी उनको इसलिए कहा गया क्योंकि वो पिछले जन्म में तोता थे। तोता पिछले जन्म में सुख थे। वो सुख का अर्थ होता है, देखो वैसे भी ये सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई परीक्षित जी को, और सुखदेव जी पिछले जन्म में तोता थे। तो तोता अगर किसी फल को अपना मुख लगा दे तो वो फल बोलो दैव योग से मीठा हो जाता है। और तोते की एक विशेषता ये है कि आप तोता पालो, उसको जितना पढ़ाया जाएगा वो उतना ही बोलेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगा। कि जितना वेदव्यास जी ने भागवत सुनाई उतनी ही परीक्षित जी को सुनाई सुखदेव जी ने अपने तरफ से। 3 गुण हैं। अब सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाएंगे तो इसलिए वो मीठा, इसलिए का पिबतम भागवतम रस मालयम, भागवत रस का पान करो। भागवत रस गुठली नहीं है, ये रस ही रस है। वास्तव में भागवत रूपी रस का पान करने से मानव का अंतकरण सदैव प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। अब आप ये सुनना चाहेंगे कि सुखदेव जी तोता कैसे थे? क्योंकि एक बार नारद जी भगवान शिव के पास यहाँ पधारे। भगवान शिव जी कहीं गए हुए थे तो और भगवती पार्वती को ने प्रसाद के लड्डू दिए नारद जी को। तो नारद जी ने कहा माता जी ये लड्डू कैसे हैं? भगवती पार्वती ने कहा हे नारद जी मैंने आज पति व्रत किया है और उसका ये प्रसाद है। नारद जी बोले माता जी ये व्रत क्यों किया जाता है? पार्वती बोली जो धर्म पत्नी होती है वह अपने पति की लंबी आयु के लिए पति व्रत करती है और उसका ये प्रसाद है।
और ये व्रत कब करेगी धर्मपत्नी? बोले जब दोनों में प्रेम होगा अतः। तो नारद जी को मौका मिल गया, क्योंकि नारद जी तो सुलगाते रहते हैं संसार के भले के लिए। उन्होंने कहा माता जी भगवान शिव जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ कि शिव जी के गले में सर्पों की माला है, क्या कभी उन्होंने इसका कारण बताया कि ये जो मुंड माला पहन रखी है, इस मुंड माला में किसके मुंड है, कभी आपको बताया है? भगवती पार्वती बोली नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले फिर आप कैसे कहती हैं कि वो प्रेम करते हैं? और अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उससे कुछ छिपाता नहीं है, सारी बात बता देता है। उन्होंने बताया नहीं? बोले ना। अच्छा। अब नारद जी तो सुलगा करके वहां से चल पड़े। इधर भगवान शिव जी का आगमन हुआ और भगवती जगदम्बा माता पार्वती ने कहा प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? शिव जी बोले ये कोई बात पूछने की है क्या? हाँ, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं ये तो कोई शब्दों में कहने वाली बात नहीं है। भगवती जगदम्बा ने कहा प्रभु अगर आप मुझसे अतः प्रेम करते हैं तो आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में मुंड माला है, ये किसके मुंड धारण कर रखे हैं? भगवान शिव जी ने कहा देवी मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं इसका जीता जागता अगर कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला है। देवी ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे ही हैं। युगों युगों में कभी तुम हिमवान के यहाँ आती हो, कभी सती बन करके आती हो, कभी पार्वती बन करके आती हो, और जिस जिस जन्म में तुम आती हो और जब तुम शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारे ही कंठ को मैं अपनी माला में पिरो करके अपने हृदय से लगा करके रखता हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ इसका जीता जागता प्रमाण ये मुंड माला ही तो है। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु आपने तो मेरे प्रश्न को और उलझा दिया, मेरी तो शंकाएं बढ़ा दी आपने। अब मुझे ये बता दो कि आपने ऐसी कौन सी जड़ी खा रखी, ऐसी कौन सी आपने आयुर्वेदिक दवाई खा रखी कि आपकी मृत्यु नहीं होती और मेरी मृत्यु होती रहती है, मैं बार बार शरीर त्यागना पड़ता है। ऐसा कौन सी दवाई आपने ले रखी है? भगवान शिव ने कहा देवी वो दवाई है ब्रह्म ज्ञान, वो दवाई है ब्रह्म का साक्षात्कार करना, वो दवाई है अनादि अजन्मा अविनाशी परम प्रभु से अपनी समस्त इंद्रियों के सहित मन का कनेक्शन करना, मन को हरि चरणों में लगा करके रखना। वह दवाई है तत्व ज्ञान, वह दवाई है आत्मज्ञान, वह दवाई है ब्रह्म ज्ञान, वह दवाई है ब्रह्म का साक्षात्कार करना। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु क्या आप उस साक्षात्कार मुझे भी करा सकते हैं ताकि मेरा भी जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए? तभी भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी चलो, अगर तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य में ये बात आती है तो चलो। भगवान शिव भगवती पार्वती को लेकर के पहुंच गए कहां? बोलो अमरनाथ की गुफा में। फिर बोलो नमो नारायण। दोनों हाथ ऊंचा करो, बार बार बोलना पड़ेगा। बोलिए नमो नारायण, ऐसे बोलते नमो नारायण। आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आई, एक बार और नमो नारायण। और अमरनाथ की गुफा पर ले गए, पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हैं भगवान शिव, ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। भगवती जगदम्बा माता पार्वती बैठी है सामने और भगवान शिव ने कहा देवी पहले 7 दिन का सत्संग सुनो और उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, उस मालिक का तुम्हें दीदार कराऊंगा, उस स्वरूप का दर्शन कराऊंगा जिसका दर्शन करके मानव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। लेकिन पहले उसके लिए भूमिका बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। महाराज भगवान शिव जी कथा सुनाने लगे और एक दिन कथा सुनी तो 2 दिन सुनी, दूसरे दिन नींद आ गई। कई लोगों को कथा में यही सबसे बड़ी समस्या है, कथा में बैठ तो जाते हैं किसी के कहने से आकर के, तो बोलो उनके ध्यान इधर उधर जाता है तो निद्रा देवी आ जाती है और निद्रा देवी
जो है सताने लगती है। भगवती जगदम्बा पार्वती जी को नींद आ गई और भगवान शिव जी वो कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते हुए 2 दिन की कथा सुन पाई, फिर नींद आ गई। भगवती निद्रा में है तो कहा कि वहां पर कोई और नहीं था, एक तोते का एक छोटा सा बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था जो उड़ नहीं सकता था। इसलिए जब भगवान शिव जी कथा सुना रहे थे तो तोता हुंकार भर रहा था। वो तोता हुंकार भरने लगा और उसने कथा सुन ली। लेकिन 7वें दिन जैसे ही भगवान शिव के नेत्र खुले तो उन्होंने भगवती पार्वती से कहा, बोलो मैंने 3रे दिन की कथा में तुम्हें क्या सुनाया था? तो भगवती जगदम्बा ने कहा, प्रभु मैं तो निद्रा देवी में, मैं तो नींद में थी। नमो नारायण। और मैं तो अब नींद आ गई थी तो हुंकार कौन भर रहा था? तो चारों तरफ देखा तो कोई नहीं, तो वो तोते का बच्चा। तो भगवान शिव जी ने कहा, इसने पाप किया है। इसने पाप किया। कौन सा पाप किया? एक तो इसने मेरे, क्योंकि विधान है कि गुरु के सामने बैठ करके ज्ञान लिया जाए, इसने पीछे से कथा सुनी है, पीछे बैठ करके कथा सुनी है, अपराधी हो गया। और उसके बाद आकर के इसने प्रार्थना नहीं की कि भाई हे गुरुदेव आप मुझे कथा सुनाओ, मैं कथा सुनने के लिए आ रहा हूं। एक बात। तीसरा क्या कारण है? भगवान शिव ने देखा कि इसने ऐसी अद्भुत ज्ञान की कथा सुनी है। 3 धाराएं मायने काम, क्रोध और लोभ। भगवान शिव जी ने देखा कि हो सकता है ये काम ही ना हो, बोलो क्रोध ही ना हो, लोभ ही ना हो। इसलिए त्रिशूल छोड़ा और त्रिशूल पीछे आ रहा है सुखदेव जी। यह शुक्र उड़ता हुआ आगे गया और ये किन प्रकार मुख के रास्ते ही सही वेदव्यास जी की धर्म पत्नी मितिका देवी के गर्भ में समाहित हो गया। त्रिशूल जैसे ही सामने आया, वेदव्यास जी ने कहा कि शिव जी का त्रिशूल है, ये किस लिए यहाँ पर आए हैं? लेकिन जैसे ही त्रिशूल ने वेदव्यास जी का दर्शन किया तो लौट गया वापस। आप जानते हैं वेदव्यास जी संत हैं और संत के सामने ये भगवान का त्रिशूल लौट करके वापस चला गया। शिव जी जान गए कि ये साधारण तोते का बच्चा साधारण नहीं है, ये अगले जन्म में मनुष्य होना है और मनुष्य बन करके ये भगवान की कथा का प्रचार करेगा। फिर बोलो नमो नारायण। और संतुष्ट हो गए कि ज्ञान अधिकारी को मिला है। ज्ञान अनाधिकारी के पास नहीं है, अधिकारी को ज्ञान मिला है और वो उसका सदुपयोग करेगा। तभी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं है, बोलो वो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म दीक्षित हैं। इसलिए आइए सदगुरुदेव महाराज सुखदेव जी को नमन करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो जीवन में हम कुछ सीख नहीं पाते, जान नहीं पाते। इसलिए ऐसे सदगुरु हैं कि गुरु मात पिता गुरु
बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी। कितने लोग यहाँ यदि मैं हाथ उठवाऊं कि भाई कितने लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थी में रह करके वो सुखी हैं, तो मुझे लगता है शायद कोई इक्का दुक्का ही अनन्य भगवान का भक्त ही हाथ उठा पाएगा। गृहस्थी को सुखी बनाने का क्या उपाय है, भागवत में इसका वर्णन आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि 10 मिनट की ये कथा, ये प्रसंग बड़े भाव से यदि सुनेंगे तो निसंदेह आपकी गृहस्थी सुखों से सराबोर हो सकती है। नमो नारायण। और मेरे भाई बहनों, वेदव्यास जी ने मन में सोचा कि सुखदेव जी जवान हो गए, अब इनका विवाह किया जाए। तो सुखदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास जी से कहा कि पिताश्री, आप मेरा विवाह करना चाहते हो, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं कि किम सुखम तात संसारे निज तत्व विचारणा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सुख है जो गृहस्थी में ऐसा कौन सा सुख है जिसको पाने के लिए आप मुझे कह रहे हो। और हां, जो कथा भागवत आपने सुनाई, उसमें जो ज्ञान मुझे दिया, इस ज्ञान से बढ़ करके ऐसा कौन सा सुख है जिसके लिए मुझे गृहस्थी में आने के लिए आप कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कौन सा सुख है, आत्मज्ञान से बड़ा कौन सा सुख है, क्या गृहस्थी में इससे बड़ा कोई सुख है। वेदव्यास जी मन में सोचने लगे कि सुखदेव जी को भागवत तो मैंने सुनाई और लगता है कुछ और सुनाना बाकी रह गया, इसलिए उनको भेजा विदेह राज जनक जी के द्वार पर। और जनक के द्वार पर जब भेजा, जनक जी को कहलवा दिया गया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी आ रहे हैं और जरा उनकी शंकाओं का समाधान करना है। सुखदेव जी महाराज वहां से चले, पहुंचे राजा जनक के द्वार पर। द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो, कहां जा रहे हो। अब सुखदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि विदेह में प्रवेश नहीं मिल रहा है, दो महान पुरुषों में बड़ा संवाद होने वाला है, आप सबका ध्यान चाहता हूं एकाग्र हो। और जैसे ही 3 दिन हो गए, द्वार पर खड़े खड़े मंत्रियों से कहा, जनक जी ने जाओ जरा जाकर देखो तो सही। मंत्रियों ने आकर के कहा राजा जनक से, महाराज 3 दिन से सुखदेव द्वार पर खड़ा है, लेकिन उसमें क्रोध की लेश मात्र भी छाया, बोलो, उनके मुख पर नहीं है, लेश मात्र भी छाया नहीं है। आज का मानव थोड़ा सा उसे देर लग जाए, 2 मिनट 4 मिनट, तो महाराज क्रोधित हो जाएगा, मैं इतनी देर से खड़ा हूं। लेकिन सुखदेव जी को हल्का सा क्रोध नहीं है। जनक जी ने कहा कि भाई पहली परीक्षा में सुखदेव पास हो गए, पहली परीक्षा पास, क्रोध नहीं है, अब अंदर ले आओ। मंत्री लोग गए और सुखदेव जी को महल में लेकर के आए, लेकिन एक कक्ष को सजाया गया, उसमें रमणीय पुष्प लगाए गए, चारों ओर सुगंधित लगाई गई और सुखदेव जी महाराज को उस कक्ष में लाया गया। 2 कमनीय नारियों को भेजा गया और ये नारियां सज धज करके आई। कक्ष में आगे से दरवाजा बंद कर दिया गया और जैसे ही इन कमनीय नारियों ने सुखदेव जी के सामने अपने हाव भाव प्रकट किए, उसी समय
सुखदेव जी महाराज ने इन नारियों को देख करके कहा, देवियों आज मेरा कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि मेरी माँ आज 2 रूपों में मेरे सामने खड़ी है। आपको मेरी माँ मुझे दिखाई दे रही है। आज मेरी माँ ने 2 रूपों में आकर के मुझे दर्शन दिया। आज मुझे मातृशक्ति का दर्शन हुआ। आज मेरा कितना परम सौभाग्य है, आप मेरी माँ के रूप में दर्शन देने आई हो। देवियों मैं आपको अपनी माँ के रूप में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कहा अब जैसे ही मंत्रियों ने, जैसे ही कमनीय नारियां ये शर्म से इनकी आंखें झुक गई और इनकी गर्दन जैसे झुकी और ये वहां से निकल करके आई। महाराज जनक से कहा, प्रभु ये कौन महान पुरुष आ गया आपके द्वार पर? हम जैसे सामने हैं उसने तो माँ कह करके हमें संबोधित कर दिया। ये साधारण पुरुष नहीं है। अरे इसकी दृष्टि में तो ये साधारण मानव नहीं है और साधारण पुरुष नहीं हो सकता। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये महाज्ञानी है। इसकी दृष्टि में कोई, इन नारियों में कोई भेद नहीं, पुरुषों में कोई भेद नहीं। इनकी दृष्टि में तो हो सिया ये महान पुरुष हैं। ईश्वर सब जगह है। मानव समान दृष्टि जब मानव की हो जाती है तो उसे चहुं दिशि तिहूं काल तिहूं लोका, उसे हर अवस्था में हर जगह बोलो केवल ईश्वर दिखाई देता है। उसकी समान दृष्टि हो जाती है। राज दरबार में बड़े बड़े योगी तपस्वी साधक ज्ञानी भक्त आए और राजा जनक के दरबार की जितने अनुयायी हैं जनक नगरी के, सभी आज भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है। चारों तरफ से भक्तों की टोलियां आ रही हैं। आज राजा जनक की विदेह नगरी में चारों तरफ कोलाहल मच गया। आज चारों तरफ चर्चा का विषय है कि आज 2 महान पुरुषों के बीच में कोई संवाद होने जा रहा है। सब लोग देखने के लिए दौड़े चले आए, सब लोग खड़े हैं। आइए राजा जनक जी के सम्मुख सुखदेव जी महाराज, जनक जी महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी बोलो, आपको क्या जानने के लिए मेरे पास आए हो? तब सुखदेव जी महाराज ने पहला प्रश्न कर दिया, हे जनक जी मैं जानना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कैसे है? गृहस्थ जीवन में ऐसा क्या है जिससे गृहस्थी को श्रेष्ठ कहा गया? ऐसा क्या है? तब जनक जी ने कहा, गृहस्थ जीवन सर्वदा श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन सर्वदा सुखी है यदि इन नियमों का पालन किया जाए। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है और सबसे पहले वेदाध्ययन की आवश्यकता है। नमो नारायण, दोनों हाथ ऊंचा करके बोलो नमो नारायण। भाई लोगों से भी निवेदन है, बोलो नमो नारायण। जो कथा सुनने आए हैं उनका ध्यान मैं कथा में चाहता हूं। विदेह राज जनक के सामने सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहला प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ बताते हैं लोग, ये गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कैसे है? जनक जी महाराज ने कहा, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है यदि कुछ नियमों का पालन किया जाए। कौन सा? पहला नियम कि वेदा अध्ययन करने के लिए पहले हम स्कूल में जाएं, सुंदर सुंदर शिक्षाओं को प्राप्त करें और उसके बाद हमें गृहस्थी में रहना बहुत जरूरी है। गृहस्थी में रहने के बाद में संन्यास धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थी का उपयोग किए बिना यदि कोई सन्यासी बन जाए
तो उसका संन्यास बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना रहती है। पहले गृहस्थी में रहना, बाद में संन्यास लेना, ये नियम है। लेकिन अगर कोई बिना गृहस्थी में जाए संन्यास धारण कर ले तो उसकी गृहस्थी बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और क्योंकि शास्त्र कहता है यदि गृहस्थी बिगड़ जाए तो उसके उठने की पूरी संभावना है, लेकिन यदि सन्यासी बिगड़ जाए तो उसके उठने की कोई रास्ता नहीं है। क्यों? जो नहीं जानता गलती कर दे माफी हो जाएगी, लेकिन जो जानबूझ करके गलती कर रहा है उसकी माफी, उसकी क्षमा, बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई, उसकी क्षमा नहीं होगी। कोई जानबूझ करके गलती करे तो उसकी क्षमा कहां से? आप जानते हैं कि शेष सैया, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने क्या कहा था पांडवों से? हे पांडवों, मैंने जीवन में एक पाप किया है। क्या? कि भरी सभा के बीच में एक अबला नारी को निवस्त्र होते हुए देखा, अबला नारी का अपमान होते हुए देखा, और मैंने जो ये पाप किया है उस पाप का दंड ये मिल रहा है कि 54 दिन हो गए मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। आप जानते हो ये पाप मुझसे कैसे हुआ? ये पाप मुझसे इसलिए हुआ क्योंकि मैं दुर्योधन के पास रहता था और दुर्योधन का अन्न खाता था। दुर्योधन का अन्न कैसा है? बोले पाप का अन्न है, और पापी के घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई, और जिसके कारण भरी सभा के बीच में एक अबला नारी का अपमान होते हुए देखता रहा। मैंने सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सका, मैं प्रकाश और अंधकार का निर्णय नहीं कर सका, मैं पाप और पुण्य का निर्णय नहीं कर सका। दुर्योधन का पाप का अन्न खाया तो बुद्धि बिगड़ गई। और आजकल क्या है? आजकल तो लगभग घर घर में भ्रष्टाचार का अन्न आ रहा है। इसके प्रभाव से घर घर में पारिवारिक कलह इतना बढ़ गया है, परिवार में कलह बढ़ा है, सामंजस्यता समाप्त हो रही है। बोलो, घर घर में महाभारत हो रहा है, घर घर की कहीं शांति कहीं चली गई, पति पत्नी के बीच में जो शांति और प्रेम होना चाहिए वो कहीं गायब हो गया, पिता पुत्र के बीच में जो एक भाव होना चाहिए, सद्भावना, वो कहीं समाप्त हो गई। आज हमारे घर में से शांति चली गई, बोलो, पड़ोस में शांति है नहीं, और गली मोहल्ले में, पूरे नगर में एकता, सद्भावना, अखंडता और परम शांति, प्रेम, सौहार्द कहीं जा रहा है। किसी ने कहा कारण क्या है? घर घर में महाभारत क्यों हो रहा है? बोले, घर घर में कहीं न कहीं लगता है कि जो कमाई आ रही है वो कहीं भ्रष्टाचार की तो नहीं, वो कहीं किसी का हक छीन करके तो नहीं लाया गया, क्योंकि कहीं किसी का अधिकार तो नहीं छीना गया। भक्ति में प्रतीक्षा बहुत जो है कभी भी आदमी को खोनी नहीं चाहिए। बोलिए नमो नारायण। अभी सुंदर सा आपको भजन सुना रहा हूँ, लेकिन गृहस्थ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने 3 उपाय पूछे। पहला उपाय जनक जी महाराज ने कहा कि गृहस्थ को सुखी बनाने का पहला उपाय क्या बताया था मैंने? कोई भी बताओ। वाह बिटिया, बहुत आशीर्वाद तुझे व्यासपीठ से। सबसे पहला उपाय है न्यायोपार्जित धन। भाइयों से पूछूंगा। दूसरा, सर्वदा संतुष्ट रहो, जो मिला है उसी में, मालिक ने जो दे दिया, मेरे किस्मत में भाग्य में जो था वो मुझे मिल गया। बोलो, जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो मेरे से कहा गृहस्थ में रह करके आत्म ज्ञान प्राप्त करो, गृहस्थ में रह करके ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि गृहस्थ हमारे जीवन के समस्त जितना संचालन गृहस्थ आश्रम का हो रहा है, गृहस्थी से
यदि देखा जाए चराचर जीवों का संचालन होता है, इसलिए कहा गृहस्थी को सुखी बनाने के प्रमुख उपाय, 4 उपाय आपसे राजा जनक जी महाराज ने कहा कि ये चारों उपाय करते हुए अपने गृहस्थ को सुखी बनाते हुए और इस गृहस्थ में रह करके ही आत्मज्ञान प्राप्त करें और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने मन को हरि के नाम से केंद्रित करो। फिर क्या होगा, आपका स्वभाव बन जाएगा कि आप भगवान का भजन करने की आदत पक जाएगी। जब क्या कहा हिरण्यकश्यपु ने, कहा प्रहलाद तो ये हरि का भजन करना छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी, मैं हरि का भजन करना छोड़ दूंगा, पर क्या करूं, ये हरि का भजन मुझे नहीं छोड़ता। इसका अर्थ है कि प्रहलाद जी कहना चाहते हैं कि हरि का नाम जपने की आदत पड़ गई, और जब आदमी की आदत पक जाती है फिर न चाहते हुए भी उसके मुख से बोलो नाम ही निकलता है, सुमिरन ही होता है। वो कैसे भी हो सुमिरन ही उसका होता रहता है, आदत पक जाती है, स्वभाव बन जाता है। और ये बड़ी बात है। किसी ने कहा कि भगवान का नाम जब तक कथा चलेगी तब तक खूब भगवान का नाम जपेंगे, लेकिन कथा होने के बाद फिर भूल भुलैया हो जाती है। अरे मेरे भाई बहनों, बीड़ी पीने वाला बीड़ी की आदत नहीं छोड़ता, गुटखा खाने वाला गुटखा खाने की आदत नहीं छोड़ता, तो हम भगवान के भजनानंदी, हम भगवान का भजन क्यों छोड़े। हमें भगवान का भजन सर्वदा अपनी आदत पका लेनी है, अपना स्वभाव बना लेना है, तो अपने स्वभाव में भगवान को ले आना है। भगवान हमारे स्वभाव में आ गया तो उसका नाम याद आएगा, उसका भजन चिंतन, उसका सुमिरन याद आएगा, और तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और गृहस्थ के लिए देवी भागवत के अनुसार उनका विवाह और संतानें आदि हुई है, और उसके बाद मानो उन्होंने भागवत का ज्ञान प्रचार प्रसार किया। आइए हम सब लोग भी अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करते हुए उनका प्रचार प्रसार करें। इस ज्ञान गंगा में स्नान करने का जो हम सब लोगों को ये पुनीत अवसर मिल रहा है, यहाँ पर बैठ करके कुछ कथा छूट जाए या अनसुनी हो जाए, इसके लिए पूरी कथा आप लोग सुन सकें, यह सुविधा हमारी एकता जन सेवा समिति की ओर से की गई कि यहाँ जो YouTube के माध्यम से एकता जन सेवा समिति के नाम से ये YouTube चैनल है आप सभी के मोबाइल में, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसमें सुंदर से आप भाव अपने लिखें और उस कथा को सुने। घर पर बैठ करके भी कथा सुनने का ये अवसर आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। दूसरा, इस श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र कथा यज्ञ में एकता जन सेवा समिति के सहित श्री रामलीला कमेटी के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, श्री सिद्धि विनायक सेवा दल के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप सबकी ओर से, व्यास मंच की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मनिष्ठ श्री BS वर्मा जी, थाना प्रभारी, जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका आप करतल ध्वनि के साथ उन सबका हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। हमारे इस यज्ञ में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री जितेंद्र राणा जी, EO नगर पंचायत से हैं। आपका भी व्यास मंच से बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत।